बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स के ऊपर। पैरेंटल डोजेज फॉर्म के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या हैं, किस तरह से उनको परफॉर्म किया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि देखिए हम डिफाइन करते हैं कि पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स हैं क्या। तो ये बेसिकली वो प्रिपरेशन है जिसके अंदर जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर होता है बाय रूट अदर देन एरो रूट, और दे में पास आप कह लेंगे ड्रॉन या डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस के अंदर। अच्छा, अब जो पैरेंटल डोजेज फॉर्म होती है इनके अंदर आपके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं, सस्पेंशन भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, स्टील ऑयल पाउडर्स फॉर सॉल्यूशन भी हैं, सस्पेंशन इसमें लाइपोसोम्स भी हमारे पास आ जाते हैं, इम्प्लांट्स भी आ जाते हैं, और आप कह लेंगे माइक्रो पार्टिकल्स जैसे कि प्रोडक्ट जिसके अंदर मतलब ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब जो पैरेंटल रूट है इसके अंदर हमारे पास मतलब कह लें कि टाइप्स काफ़ी सारी हैं। इंट्रावेनस है, इंट्रावेंट्रिकुलर है, इंट्रा आर्टीरियल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथीकल, और एक हमारे पास टाइप है इंट्रा सिस्टर्नल, और एक इंट्राओकुलर। तो ये काफ़ी सारी हमारे पास आप कह लें कि पैरेंटल रूट्स की टाइप्स आ जाती है। तो इन सारे मतलब आप कह लें कि रूट्स को मद्देनज़र रखते हुए, डोजेज फॉर्म्स को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक डोजेज फॉर्म है, और आपके मतलब एक कॉमनली यूज़ भी होती हैं हॉस्पिटल्स में, और उसके अलावा और मतलब जहाँ पे भी कोई क्लिनिकल सेटिंग होती है वहाँ पर ये यूज़ होती है। अच्छा, अब देखें इनके टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है होना वो ज़रूरी है इस पैरेंटल एरिया की। तो इसके लिए क्या होता है कि पैरेंटल एरिया जिसमें टेस्टिंग हो रही होती है वो एक तो फॉरेन पार्टिकल से फ्री होना चाहिए, माइक्रोबियल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, और एक आप कह लें कि लिमिट डिज़ाइन होना चाहिए पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग नंबर साइज ऑफ पार्टिकल जो कि अलाउ किए जाएँ उस एरिया के अंदर, यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एयर पार्टिकल काउंटिंग डिवाइस भी होती है, वो एक्चुअली क्या कर रही होती है मतलब इन्वायरमेंटल पार्टिकुलेट की मॉनिटरिंग कर रही होती है। तो उसमें अंदाज़ा लग रहा होता है कि भाई एयर के अंदर कितने जो है वो माइक्रो प्रेजेंट है, क्या उनकी कंसंट्रेशन है, तो उस चीज़ की सारी की मॉनिटरिंग हो रही होती है। अच्छा, ये बेसिकली ये इसलिए जा रहा होता है, और इसकी जो रीज़न होती है कि चेक द जनरल इन्वायरमेंट, जो जनरल इन्वायरमेंट जो एयर पार्टिकल है, जो बाकी जो इन्वायरमेंट है, वर्क स्टेशन है, उसके अंदर एयर जो है क्या वो कंफॉर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस कोई भी हो सकती हैं। यूएसपी अगर फॉलो हो रही है तो यूएसपी हो जाएगी, ब्रिटिश फार्म कॉपी फॉलो हो रही है तो उसको देखा जाएगा। तो ये मेथड हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है लार्ज पोर्स को, अदर ओपनिंग्स को, कि मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर अगर वो कुछ है तो उस चीज़ को देख रहा होता है। इसके बाद फर्दर माइक्रोबायोलॉजिकल मैटर होता है। एक्सपोजर हम देखते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स है वो क्रिटिकल पोजीशन में होना चाहिए। एयर सैम्पलिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो कि नंबर ऑफ वायबल ऑर्गेनिजम्स पर क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फुट जो है ऑफ एयर इन द रूम उसको देख रहे होते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्लेट्स या स्वाब्स का हम यूज़ करते हैं। उनका यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम चेक करें कि माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी जो है सर्फिसेज की वो क्या है, और इंडिविजुअल्स जो है वर्किंग इन दी एरिया इनकी मतलब वो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी क्या चल रही है। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल मैटर को चेक करने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसका टेस्ट आता है कि पैरेंटल प्रोडक्ट का क्लैरिटी टेस्ट किया जाता है। इसको हम एक्चुअली जो दूसरा नाम नॉर्मल आम ज़बान में पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्सट्रेनियस है, मोबाइल है, फॉरेन है, या अनडिजॉल्व पार्टिकल है, विजिबल या सब विजिबल पार्टिकल हो, अनइंटेंशनली प्रेजेंट हो, उसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो बेसिकली हमने उस पार्टिकुलर मैटर को निकालना है, हमने उससे उसे क्लियर करना है। तो इसके दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास विजुअल मेथड है, विजुअल इंस्पेक्शन है, यानी कि जो हम नेकेड आई से हम कैरी ऑन कर सकते हैं, यानी कि फाइनल कंटेनर ऑफ जो है ना पैरेंटल प्रिपरेशन आप लें, उसको आप मतलब जो है ना प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल यानी कि फॉरेन या पार्टिकुलर मैटर है, उसको आप अपनी सिंपल आंखों से मतलब देख लें। अगर कुछ है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, नहीं है तो उसे एज ए डिस्पास कर दें। दूसरा जो टेस्ट है वो ये है कि पार्टिकुलेट काउंटिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से, या माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोबियल काउंटिंग की जाती है। ये एक मशीन बेस्ड एक टेस्ट आपके पास एक आ जाता है। अच्छा, विजुअल इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करूँ, विजुअल इंस्पेक्शन में ये चीज़ थी कि बेसिकली इसके अंदर ना मैट ब्लैक पैनल जो है ना वो यूज़ किया जाता है अप्रोप्रिएट साइज़ का, वर्टिकल पोजीशन में उसको रख देते हैं, और नॉन ग्लेयर वाइट पैनल जो है ना वो उसके अप्रोप्रिएट साइज़ का उसके अपोजिट होता है, उसके ब्लैक होता है। तो इससे ये होता है कि आप लैंप को के होल्ड करके आप लाइट मारते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि वो बीच में कुछ है कि नहीं है। अब वो जो लाइट होती है ना
वो इलिमिनेटर होता है, वो आप कह लेंगे कंटेन कर रहा होता है दो बल्ब 13 वॉट्स के फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के, जो कि 25 मिलीमीटर इन लेंथ इन प्लेस होते हैं। उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जरिए वो पता चल जाता है कि पार्टिकल है कि नहीं है। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन का ये बेसिकली तरीक़ेकार होता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो हमारा इसमें जो प्रोसीजर फर्दर अगर हम इसको हम देखें, तो इसका प्रोसीजर ये है कि सैम्पल साइज़ अगर हमने 20 लिया है, लेट्स सपोज हमने 20 जो है वो पैरेंटल फाइनल कंटेनर्स लिए हैं। अब हमने करना क्या है, नंबर 1 ये कि हम जेंटली स्वर्ल करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर नीचे घुमाएंगे उनको इंडिविजुअल कंटेनर को, मेक श्योर करेंगे कि कोई एयर बबल जो है इंट्रोड्यूस ना हो। अब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे 5 सेकंड के लिए वाइट पैनल के आगे, जो भी हमने बात की, तो ब्लैक पैनल और वाइट पैनल तो हम ऑब्जर्व करेंगे 5 सेकंड्स के लिए। रिपीट करेंगे इस प्रोसीजर को, कोई जो है उसको हम ब्लैक पैनल के आगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर ये जो प्रोसेस है ये वाला जेंटली स्वर्ल करने वाला, इन्वर्ट करने वाला, 5 सेकंड ऑब्जर्व करने वाला, ये सारा प्रोसीजर दोबारा बाकी 19 कंटेनर्स के ऊपर भी हम लगाएंगे। अब सूरत ये है कि जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, वो हमारे पास क्या है कि आउट ऑफ दोज 20 कंटेनर्स, अगर एक या एक से ज़्यादा, इफ वन और मोर पार्टिकल प्रेजेंट इन मोर देन वन कंटेनर, देन बैच विल फेल। ठीक हो गया, यानी कि 20 का साइज़ है, 20 में से किसी एक के अंदर, किसी एक कंटेनर के अंदर एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल हुआ, बैच फेल हो जाएगा। क्योंकि आप देख लें कि कितना स्ट्रिक्ट जो है वो लिमिट है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, या ग्रैन्यूल्स, या मतलब पाउडर्स वगैरह की, तो उनमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है लिमिट की। लेकिन इसमें आप देख लें कि लिमिट की कितनी स्ट्रिक्टनेस है, बिकॉज ये एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है कि जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जाना है, बायोअवेलेबल होना है, तो इस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी भी चूँकि ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से इसके टेस्ट इस तरह से किए जाते हैं कि उनकी लिमिट जो है बड़ी स्ट्रिक्ट रखी जाती है। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो एक तो ये लिमिट मैंने बता दी, इसके बाद ये कि फॉर पाउडर फॉर सस्पेंशन, ठीक है, यानी कि कुछ हमारे पास ना पाउडर फॉर सस्पेंशन भी होते हैं, पाउडर होंगे, उसको हम वाटर स्टेलाइज वाटर के साथ मिला के पाउडर पर बनाकर इंजेक्शन वो भी लगता है। तो उसके लिए क्या है कि वन और मोर पार्टिकल इन मोर देन 2 कंटेनर्स आउट ऑफ 20 आर प्रेजेंट, देन बैच फेल। तो पाउडर फॉर सस्पेंशन में थोड़ी सी जो है लिमिट, वो एक इन्होंने एक एक्सेप्शन दी है कि 2 कंटेनर्स वहाँ पे इन्होंने कर दिए हैं। तो ये एक लिमिट जो है आपको, ये आप देख सकते हैं यूएसपी कॉपी के अंदर भी आपको मिल जाएगी, आपको रिंगटन की बुक के अंदर भी, और उसके अलावा और जितनी बुक है जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ पैरेंटल्स है, वहाँ पे आपको इसकी फर्दर और डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो हम ऊपर बात कर रहे थे विजुअल इंस्पेक्शन के बाद हमने बात की थी कि एक मशीन बेस्ड जो है टेस्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो पार्टिकुलर काउंटिंग की जाती है, माइक्रोवेव काउंटिंग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि डिटर्मिन करने के लिए कि पार्टिकुलर मैटर कितना है, दो प्रोसीजर किए जाते हैं। एक होता है मेथड 1 है, वो है लाइट ऑब्सक्यूरेशन पार्टिकल काउंट टेस्ट है, और दूसरा हमारे पास मेथड है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट टेस्ट है। अब देखें, जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं इंजेक्शन को, पैरेंटल इन्फ्यूजन को, तो सब विजिबल पार्टिकल्स जो है ना, उसमें आप कह लेंगे मेथड 1 प्रेफरेबली यूज़ होता है। लेकिन आप कह लेंगे नेसेसरी है कि हम उन टेस्ट प्रिपरेशंस को ना लाइट ऑब्सक्यूरेशन पार्टिकल काउंट के साथ फॉलो करें, माइक्रोवेव काउंट जो टेस्ट को सारा करें, ताकि एक कंक्लूजन जो है ना वो हमें अच्छे तरीके से मिल सके, और हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसको हम मीट कर सकें। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास आप कह लें कि एक जो प्रोसीजर है हमारे पास, वो हम फर्दर डिस्कस आगे बाद में करेंगे। पहले ज़रा एक और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता चाहूँ, वो ये है कि जब मेथड 1 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जांपल कि इन केस ऐसी प्रेपरेशन है जिसके अंदर जिसकी रिड्यूस क्लैरिटी है या विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो टेस्ट को हम कैरी आउट करते हैं मेथड नंबर 2 से। इसकी एग्जांपल है कि इमल्शंस हैं, कोलाइड्स हैं, लाइपोसोमल प्रिपरेशंस हैं, उनके लिए मेथड 2 हम इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं एयर या गैस बबल को, कि जबकि वो ड्रॉ किए जाते हैं इनटू सेंसर, तो उसके लिए भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट टेस्टिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, अब जो विस्कोसिटी प्रिपरेशन की जो हम ऊपर अभी बात कर रहे थे कि इंक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज किया, उसकी मेथड को किया जाता है। अब जो विस्कोसिटी ऑफ प्रिपरेशन जिसको हम टेस्ट करते हैं सफिशिएंटली हाई है, कि वो क्या करेगी, वो इनहिबिट कर देगी एग्जामिनेशन को, कोई सा भी टेस्ट मेथड किया जाए। तो क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन जो है ना, वो अप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट के साथ उसकी विस्कोसिटी पहले डिक्रीज की जाती है, और फिर उसका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। तो ये एक
कह रहे हैं कि थोड़े से प्री रेक्विजिट्स हैं जो मेथड को करने से पहले हमें देखने होते हैं। अच्छा, फर्दर अब हम आते हैं मेथड के ऊपर। मेथड वन दैट इज लाइट ऑब्सक्यूरेशन ऑब्सक्यूरेशन पार्टिकल काउंट टेस्ट है। ये ऑपरेटर जो इलेक्ट्रॉनिक होता है डिवाइस है जो कि लाइट ऑब्सक्यूरेशन सेंसर होता है इसके अंदर लगा होता है। ये आप कह लें कि सैंपल जो है ना फीडिंग डिवाइस भी से मतलब इसमें लगी होती है इसके अंदर। तो सूटेबल ऑपरेटर्स जो है ना बेस कर रहा होता है इसका। सूटेबल ऑपरेटर्स है इसका सिंपल है कि प्रिंसिपल ऑफ लाइट ब्लॉकेज जो कि अलाउ करती है ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल को। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी अकॉर्डिंग टू साइज हमारे पास आ जाएंगे। ऑपरेटर्स को हम जो है वो कैलिब्रेट करेंगे डिस्पर्शन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स के साथ। नॉन साइज के पार्टिकल्स हम डालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे जैसे कि सीड टेस्ट होता है ना तो डिफरेंट साइज के सीड्स होते हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे स्फेरिकल पार्टिकल्स की डिस्पर्शन हम बनाएंगे, जैसे कि 10 माइक्रोमीटर्स है, 25 माइक्रोमीटर है, इस तरह करके मुख्तलिफ जो है ना वो हम बनाएंगे। अच्छा, तो ये यूएसपी पार्टिकल काउंट रेफरेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये आपको डिटेल उसमें मिल जाएगी। जैसे कि सीड काउंट की आपको मिल जाती है कि सीड जो है वो काउंट क्या होगा, उसका साइज़ कितना होगा, इस तरह। तो इस तरह इसमें भी यही फॉलो किया जा रहा होता है। तो ये स्टैंडर्ड पार्टिकल्स जो है ना वो डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल फ्री वाटर में। और मतलब केयर हमें ये करनी चाहिए कि एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल जो है ना वो ड्यूरिंग डिस्पर्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि ये है कि हमें पता चले कि उस पार्टिकल का साइज़ क्या है और क्या वो मतलब उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब क्योंकि बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस वजह से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि एक टेस्ट एक आ जाता है कि हमें पार्टिकल को जो है वो बिल्कुल हमने रूल आउट करना है कि वो नहीं, उसके लिए पार्टिकल्स जो है रिक्वायर्ड। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें जो लाइट ऑब्सर्वेशन पार्टिकल काउंट टेस्ट है इसकी कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस को हम देख लेते हैं। नंबर वन ये है कि ये जो टेस्ट है ये कैरिड आउट होता है अंडर कंडीशन जहाँ आप लिमिट करते हैं पार्टिकुलर मैटर को। ठीक है, प्रेफरेबली ये टेस्ट हम कहाँ करते हैं, लेमिनार फ्लो कैबिनेट में करते हैं। ठीक है जी। दूसरी जो केयरफुल मतलब इसमें प्रिकॉशन है वो ये कि वॉश करना है अपने ग्लासवेयर को, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट को, और मतलब मेम्ब्रेन फिल्टर्स को जो है ना वो अपने वार्म डिटर्जेंट सॉल्यूशन से अरेंज करना है अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो, ताकि ट्रेसेस ऑफ डिटर्जेंट जो है वो हट जाए। तो ये एक मतलब एक ज़रा है कि भाई ताकि हमारे पास कोई डिटर्जेंट की कोई उसमें ना हो, कोई भी ऐसा जो है ना ग्लासवेयर या फिल्ट्रेशन वाला जो इक्विपमेंट है ना वो ऐसा मतलब गंदा ना हो, उसको पार्टिकल को ऐसा हो जिस तरह ना हो, प्रॉपरली वो वॉश होनी चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली जो है ना आफ्टर यूज, इमीडिएटली जो है ना बिफोर यूज जो है ना हमें क्या करना है, इक्विपमेंट को रिंस करना है टॉप से बॉटम तक, आउटसाइड से भी और मेन साइड से, ताकि पार्टिकल फ्री वाटर जो है ना उससे करना है, ताकि कोई भी अगर पार्टिकल लगा हुआ है कंटेनर के साथ इक्विपमेंट के साथ वो ख़त्म हो जाए। अब टेक केयर करनी है हमने इस चीज़ की कि कोई भी एयर बबल जो है वो प्रेपरेशन में एंटर ना हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। स्पेशली जब फ्रैक्शंस आप प्रेपरेशन की बना रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कंटेनर में, तो उस दौरान जो है ना वो डिटर्मिनेशन करने के लिए ज़रूरी है कि एयर बबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनरल प्रिकॉशंस में आ जाती है। अब जो हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा हम मेथड की तरफ आ जाते हैं। देखिए मेथड इसका ये है कि हमने कंटेंट्स को जो है वो सैंपल उनको मिक्स करना है स्लोली। हमने इन्वर्ट करना है कंटेनर्स को 20 टाइम सक्सेसिवली। ठीक है, वो 20 हमने कंटेनर्स लिए, 20 टाइम सक्सेसिवली हमने इन्वर्ट करना है। नेसेसरी कॉशन ये करनी है कि सीलिंग क्लोजर जो है उसको हमने रिमूव कर देना है अगर नेसेसरी हो तो। फिर हमने क्लीन करना है आउटर सर्फेस ऑफ कंटेनर ओपनिंग को जेट ऑफ पार्टिकल फ्री वाटर के साथ, और रिमूव करना है क्लोजर को, अवॉइड करना है कोई भी कंटेमिनेशन जो कंटेंट की वो ना हो। दूसरा ये है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गैस बबल को हमने एलिमिनेट करना है बाय अप्रोप्रिएट मेजर्स। ठीक है, उसमें मतलब ये है कि आप अलाउ कर सकते हैं स्टैंड फॉर 5 मिनट और सोनिकेटिंग वगैरह करके आप उसको अलाउ कर सकते हैं, सोनिकेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कि लार्ज वॉल्यूम पारेंटल्स के लिए सिंगल यूनिट जो टेस्ट किया जाता है। स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या होता है कि लेस देन अगर 25 ml वॉल्यूम है तो 10 कंटेनर या उससे ज़्यादा कंबाइन हम 3 कंटेनर में उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम नॉट लेस देन 25 ml अगर हो तो ये एक इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाती है। इसी तरह दूसरा कि टेस्ट सोल्यूशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सूटेबल मतलब नंबर ऑफ वाइल्स के साथ, तो उसको हम डाइल्यूट करेंगे 25 ml के साथ फ्री यानी कि पार्टिकल वाटर के साथ। और उसका हम क्या करेंगे कि अप्रोप्रिएट पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट जो है तो उसको हम जब पार्टिकल वाटर सूटेबल ना हो तो उनको यूज़ करते हैं। ये कहने का मकसद है कि जब हम उनकी ओपनिंग करेंगे वाइल्स की, तो वाइल्स की ओपनिंग करने के बाद हमने उनको डाइल्यूट करना है पार्टिकल फ्री वाटर के साथ।
अच्छा, अब जो है कि स्मॉल वॉल्यूम जो पैरेंटल है, जिनका वॉल्यूम 25 ml है या ज़्यादा है, उनको हम इंडिविजुअली करेंगे। वहाँ पर पहले जो बात हुई वो बात हुई 25 ml से लेस देन की, अब और ये 25 ml की उससे ज़्यादा वाला होती है। इसके बाद विड्रॉ कर लेंगे मिनिमम 3 लिक्विड्स को, ठीक है, 5 ml से कम वालों को, और उसको जो है वो मतलब डिसरिगार्ड उसको हम कर देंगे। तो ये एक कह लें कि मेथड के चंद जो पॉइंट्स हैं, और मतलब सिंपल इसमें मतलब मेन जो प्रिकॉशन है वो यही है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पार्टिकल फ्री होना चाहिए, और उसके बाद जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए आउटर साइड से भी, इनर साइड से भी, और गैस बबल्स नहीं बनने चाहिए। और उसके बाद जो है ये साइज़ का थोड़ा सा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये चीज़ें जो है इसमें जहन नशीं रखनी चाहिए, और बाकी जो प्रिकॉशंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं जनरल प्रिकॉशंस में, उनको भी जहन में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एवेल्यूएशन लिमिट्स की, कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक्सीड करते हैं लिमिट को, तो टेस्ट प्रेपरेशन जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट से वो क्या होगी। तो लिमिट 1 है हमारे पास कि सोल्यूशन फॉर पेरेंटल इन्फ्यूजन हो, या सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन सप्लाइड इन कंटेनर विद अ नॉमिनल कंटेंट ऑफ मोर देन 100 ml, ये लिमिट 1 है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रिपरेशन जो है ना उसको वो कंप्लाई करेगी with the test if average number of particles present in the unit test does not exceed 25 per ml equal to or greater than 10 micrometer and does not exceed 3 per ml equal or greater than 25 micrometer। यानी कि ये हमारे पास एक लिमिट एक हमारा आ रही है कि जो भी प्रेपरेशन हमारे पास जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी पैरेंटल इन्फ्यूजन या सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, जो कि 100 ml के कंटेनर के अंदर होता है, तो हमने ये देखना है कि आपके पर 25 ml जो है उसकी जो लिमिट है वो 10 माइक्रोमीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और पर 3 ml जो है बाकी जो रह जाता है उसमें 25 माइक्रोमीटर से ऊपर वो नहीं जानी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी स्टैंडर्ड्स हमारे पास एक है कि अगर 100 ml इंजेक्शन को हम देख रहे हैं तो उसके पर ml जो है वो कितना 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए और कितना वो, तो वो ये एक एवरेज आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद इसकी जो लिमिट 2 है दैट इज़ कि सोल्यूशन जो पैरेंटल इन्फ्यूजन के लिए यूज़ हो रहा है, या सोल्यूशन जो इंजेक्शन सप्लाई कंटेनर 100 ml का है, तो पैरेंटल के उसके लिए क्या है कंप्लाई करता है टेस्ट कि अगर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट टेस्ट में वो अगर 6000 पर कंटेनर या उसके इक्वल या उसके ग्रेटर अगर हैं, तो वो 10 माइक्रोमीटर से बड़े ना हो। 6000 अगर आप कह रहे कि यूनिट मतलब एवरेज जो उसके पार्टिकल्स हैं तो वो 10 माइक्रोमीटर से नहीं होने चाहिए, और अगर उनका आप साइज़ कह लें कि अगर 25 माइक्रोमीटर तक जा रहा है तो 600 पर कंटेनर होने चाहिए। तो ये एक लिमिट आप कह लें कि आपको जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास पार्टिकल काउंट मेथड आता है उसकी जो डिटेल्स हैं वो फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।